ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज तद्धित प्रकरण में जो द्वितीय प्रकरण अपत्याधिकार है, इसमें कल हम लोगों ने बाह्वादिभ्यश्च इस सूत्र तक चर्चा की। आज सूत्र है अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो ङि। अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो ङि। अब इस सूत्र को समझना है। पहला शब्द दिया है इसमें अनऋषि, अर्थात ऋषि भिन्न। अर्थात ये जो विदादी गण है, अंतिम में जो पद लिखा है विदादिभ्य, अर्थात विदादी गण पठितेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य। विदादी गण में पठित जो समर्थ सुबंत, बात समझे कि नहीं? उन सबसे क्या होता है, पहले सामान्य अर्थ किया, एभ्यो अय गोत्रे। विदादी गण में पठित समर्थ सुबंतों से गोत्रापत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है, ये बात कही। लेकिन उसमें कहा एक विशेषण और दे दिया, अनृष्यानंतर्ये। अनृष्या अर्थात अनृषि आनंतर्य। इसका तात्पर्य क्या है? तो समझिए कि विदादी जो गण है, इसमें दो तरीके के शब्द हैं। कुछ शब्द ऋषि के वाचक हैं, कुछ शब्द ऋषि भिन्न के वाचक हैं। बात समझ में आई? कुछ शब्द जो है ऋषि, जिनको मुनि कहते हैं, ऋषि मुनि, उनके बोधक हैं। कुछ ऋषि भिन्न के बोधक हैं। तो उसमें कहा कि ये तु अत्र अनऋषयः, ये शब्दाः अत्र ऋषि भिन्न वाचकाः सन्ति। अस्मिन् गणे, विदादी गण में जो शब्द ऋषि वाचक नहीं है, ऋषि बोधक नहीं है, उनसे साक्षात अपत्य अर्थ में प्रत्यय होगा। अन्यत्र तु गोत्रे, अर्थात ऋषि वाचक यदि शब्द है, ऋषि बोधक यदि विदादी गण पठित शब्द है, तो उससे गोत्रापत्य अर्थ में अय प्रत्यय होगा। और जो ऋषि वाचक नहीं है, उनसे अनंतरापत्य अर्थ में प्रत्यय होगा। बात समझ में आ गई? इसलिए अनृष्यानंतर्ये, ऋषि भिन्न से आनंतर्ये, अर्थात साक्षात अपत्ये। एवं ऋषि भिन्नेभ्य विदादिगण पठितेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य अस्मिन् अर्थे का गोत्रापत्ये अर्थे। बात समझ में आई? अब विदादिगण में देखिए बहुत सारे शब्द हैं। विदादिगण में जैसे उर्व शब्द है, उर्व, कश्यप, कृषिक, भरद्वाज, उपमन्यु, किलात, कंदर्प, किदर्भ, विश्वानर, ऋषिषेण, ऋतभाग, हर्यश्व, प्रियक, आपस्तंभ, कूचवार, शरद्वत, शुनक, धेनु, गोपवन, सिग्रु, बिंदु, भाजन, शमिक, अश्वावतान, श्यामक, श्यावली, श्यापर्ण, हरित, किदास, वहियस्क, अर्कलूष, बध्योग, विष्णुवृद्ध, प्रतिबोध, रचित, रथंतर, गविष्ठिर, निषाद, शब्र, अलस, मठर, मड़ाकू, सिपाकू, मृद, पुनर्भू, पुत्र और दुहित्री और ननांद्री। अर्थात इसमें जो नीचे तीन शब्द जो आते हैं, पुत्र, दुहित्री, ननांद्री, ये शब्द ऋषि से भिन्न है। बाकी सब ऋषियों के नाम है। मैं गण पाठ में देख करके ये बोल रहा हूं, इसमें लिखा नहीं है, समझेगा नहीं? तो ये गण पाठ में इतने सारे शब्द पढ़े गए हैं। इन सभी ऋषिवाचक शब्दों से विदादिगण पठितेभ्य ऋषिवाचकेभ्य समर्थेभ्य शुभंतेभ्य गोत्रापत्ये अर्थे अय प्रत्ययो भवति। अस्मिन् गणे ये शब्दाः अनऋषयः सन्ति, अर्थात ऋषि भिन्न वाचकाः सन्ति। तेभ्यः साक्षात अपत्ये अर्थे एव प्रत्ययो भवति। बात समझे क्या नहीं?
अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसा उदाहरण दिया विदस्य गोत्रम अर्थात गोत्रापत्यम। विद नाम के ऋषि हैं और विद शब्द का पाठ विदादिगण में है ही है, क्योंकि सबसे पहले तो विद ही है। बात समझे कि नहीं? विद, उर्व, कश्यप, कुशिक, इसलिए विदादिगण पठित जो ऋषिवाचक शब्द हो गया विद, उससे गोत्रापत्य अर्थ में हमने कर दिया ऐ। यद्यपि विद शब्द अकारांत है तो तस्यापत्यम के अधिकार में अतः इस सूत्र के द्वारा इसमें ई प्रत्यय प्राप्त था। लेकिन हमने पहले भी आपको बताया है, जिन शब्दों का विशेष गण में पाठ है उन शब्दों से प्रत्यय उसी सूत्र के द्वारा होगा। इसलिए विद शब्द के अदंत होने पर भी अतः से ई नहीं होगा, क्योंकि विदादिगण में पठित है, अतः विशेष भेद सूत्र के द्वारा उसका बाद हो जाएगा। तो विदस्य गोत्रापत्यम इत्यस्मिन् अर्थे अय प्रत्यय अस्मिन् अनेन सूत्रेण। इसलिए विद घस और अपत्या गोत्रापत्य अर्थ में प्रत्यय आ जाएगा अय। तो विद घस अय, प्रातिपदिक संज्ञा करिए, विभक्ति का लुक करिए, यह की संज्ञा करिए और हित मान करके आदि को वृद्धि करिए। वैद अ संज्ञा करके अकार का लोप करिए, अकार मिलाइए वैद, और सु पुनः प्रातिपदिक करके लाइए, इसलिए क्या बन जाएगा वैद। तो विद नाम के जो ऋषि हैं उनका जो गोत्रापत्य है उसको क्या कहेंगे हम? वैद। और इसमें वैद के रूप कैसे चलेंगे भाई? तो का वैद, वैदऊ, विदाह। विदाह में क्या कर दिया है? प्रत्यय का लुक कर दिया है। 3 नंबर टिप्पणी पे उसको स्पष्ट किया है। विदस्य ऋषित्वेन गोत्रे ऐ, चूंकि विद शब्द ऋषिवाचक है इसलिए गोत्र में क्या होगा? ऐ प्रत्यय होगा। अतः ययोश्चैति बहुत्वे लुक, क्योंकि पीछे सूत्र आया था पीछे वाले पेज पे, ययोश्च गोत्रे गोत्रे यत् ययन्तम अयन्तञ्च तद अवयवयोः एतयोः लुक स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तो स्त्रियां यथा गर्गाः वत्साः। तो वहां पे गर्गा वत्सा बना था, वैसे ये भी है अयंत है, वो ययंत के उदाहरण थे, ये अयंत का उदाहरण है, इसलिए इसमें भी बन जाएगा विदाह। तो विदस्य गोत्रापत्यम वैदः, उसके रूप चल जाएंगे वैदः, वैदौ, विदाह, फिर वैदम, वैदौ, विदान। तो जो बहुवचन है उसमें प्रत्यय का लुक हो जाएगा, तो अदंत जो राम शब्द है उसके समान उसके रूप बनेंगे। वैसे ही इसमें और भी शब्द हैं, जैसे अब इन्होंने एक ऋषिवाचक दे दिया है, फिर एक ऋषि से भिन्न का दे दिया है। इसमें और शब्द देखिए, जैसे कश्यप शब्द है तो कश्यपस्य गोत्रापत्यम, कश्यपस्य गोत्रापत्यम काश्यप। समझे कि नहीं? कणों के लिए प्रयोग आया है ना अभिज्ञान शाकुंतलम में, काश्यप। समझे कि नहीं? बहुत जगह ऐसे काश्यप कह देते हैं। तो कश्यप की जो गोत्र है, भरद्वाज का जो गोत्र है, भरद्वाज से गोत्रापत्यम भारद्वाज, क्योंकि अय प्रत्यय होगा, वृद्धि केवल होगी। यदि ये गण न होता तो अतय से ई होता, तो रूप दूसरे बनते, काश्यपी, भारद्वाजी, इस प्रकार के कुछ बनने लगते। इसलिए विदादिगण में इन शब्दों का पाठ करके बना दिया वैदः, काश्यपः, भारद्वाजः, कैलाकः, कांदर्पः, कैदर्वः। इस तरीके से इन शब्दों से आपस्तंभ भी इसी में है, इसलिए आपस्तंभ, क्योंकि वहां पे अंतर नहीं आने वाला है। आपस्तंभ, शरद्वत, शरद्वत है ना, तो अभिज्ञान शाकुंतल में आपने पढ़ा हुआ सारद्वतः, तो शरद्वत का जो गोत्रापत्य उसका नाम सारद्वत है। कण्व के आश्रम में जो रहता था शिष्य जो सारद्वत, उसका नाम था ना सारंग्रव और सारद्वत, 2 शिष्य थे। वही शूनक, शूनक का जो गोत्रापत्य उसी को सौनक कहते हैं। ऋषय सौनकादय आया ना रेवा खंडे, सत्यनारायण की कथा में ऋषय सौनकादय, सौनक आदि जो ऋषि है, तो सौनक यही है, सुनक ऋषि के गोत्रापत्य है सौनक। ठीक, बहुत सारे शब्द हैं इसमें, इस गण में जो है, जो ऋषि भिन्न है, जैसे पुत्र शब्द है, दुहित्री शब्द है, ननांद्री शब्द है, ये ऋषि से भिन्न है, ऋषिवाचक नहीं है, लेकिन विदादी गण में इनका पाठ है। तो इन शब्दों से गोत्रापत्य में प्रत्यय नहीं होगा, अपितु साक्षात अपत्य अर्थ में होगा। जैसे पुत्र से अपत्यम, यहाँ पे ये नहीं कहना पुत्र से गोत्रापत्य में ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, इससे किसमें होगा? साक्षात अपत्य अर्थ में। इसलिए पुत्र से अपत्यम पौत्र, पुत्र शब्द से हो जाएगा तो पौत्र। अब बोले यहाँ पे प्रत्यय क्या होगा भाई?
बात समझेगा नहीं? तो वही प्रत्यय इसी में है, आए प्रत्यय ही होगा, कोई अंतर तो आ नहीं रहा। इसलिए पौत्र, पौत्रौ, पौत्रा। 4 नंबर पे यहां लिख दिया पुत्रस्य अदृशत्वेन, क्योंकि पुत्र जो शब्द ऋषिवाचक नहीं है, इसलिए गोत्रे अयो अप्राप्त्या, गोत्र में अय की प्राप्ति नहीं है। अतः अनंतरापत्य एव अयो जातत्वेन न लुक, अनंतरापत्य में ही ये अय हुआ है। क्यों कोई कहेगा ना, जब पुत्र शब्द से अय प्रत्यय हो गया तो ययोश्च सूत्र के द्वारा लोप क्यों नहीं हुआ भाई? तत्कृते बहुत्वे, पौत्र पौत्रौ पुत्रा ऐसा होना चाहिए था। जैसे विदः वैदः वैदौ विदा, तब कह रहे हैं चूंकि जो अय प्रत्यय है वो गोत्र में नहीं आया है। और ययोश्च जो सूत्र है, गोत्रे यत ययंतम अयंतम, गोत्र संज्ञक गोत्र प्रत्यय यदि आएगा तभी उस अय का लोप होता है बहुत्वे में। क्योंकि ये गोत्र में नहीं आया इसलिए इसमें लोप नहीं होगा। तो क्या बनेगा? पौत्राह, पौत्र, पौत्रौ, पौत्राह। वैसे ही एवं दोहित्रादय, दुहितु अपत्यम, दुहिता जो होती है, दुहित्री शब्द है उसमें, जो पुत्री होती है उस पुत्री के अपत्य को क्या कहते हैं? दोहित्र कहते हैं। और दोहित्र का श्राद्ध में बहुत बड़ा महात्म्य है। श्राद्धे त्रीण पवित्राणी दोहित्र कुतुपस्तिला, श्राद्ध में 3 चीजें बड़ी पवित्र हैं। दोहित्र अर्थात दुहिता का जो अपत्य है, जिसको हम भांजा कहते हैं, उस भांजे को भोजन कराना चाहिए श्राद्ध में। और कुतुब बेला है, समय है, मध्यान्ह काल। श्राद्ध का काल कौन सा होता है? मध्यान्ह काल होता है। और तिल, जो काले तिल होते हैं उनका भी विशेष महत्व होता है, इसलिए ये पवित्र चीजें हैं। तो दुहितु अपत्यम, दुहित्री शब्द भी कैसा है? ऋषि भिन्न है, इसलिए इससे भी अनंतरापत्य अर्थ में ही क्या होगा? अय प्रत्यय होकर के दोहित्र, दोहित्र, दोहित्रौ, दोहित्रा, ऐसा ही रूप बनेगा। वैसे ही ननांद्री शब्द भी इसमें है, तो ननांधु अपत्यम क्या बन जाएगा? नानान, नानांदह, समझे कि नहीं? इस तरीके से बन जाएगा। अब आगे फिर देखिए, शिवादिगण सूत्र है, शिवादिभ्यो अण, क्या सूत्र है? शिवादिभ्यो अण, शिवादिगण पठितेभ्य समर्थेभ्य शुभंतेभ्य किम भवति? अपत्ये अर्थे अण प्रत्ययो भवति। बात समझे कि नहीं? शिवादिगण में भी बहुत सारे शब्द पठित हैं, अदंत शब्द भी पठित हैं इसमें। जैसे शिव शब्द ही अदंत शब्द है, तो शिव शब्द से अतय सिंह प्राप्त था। यदि अतय सिंह करते तो सही भी ऐसा रूप बनता, सही वह नहीं बनता। इसलिए विशेष व्यवस्था की है, जैसे रूप प्रचलित है सही वह, तो इसलिए बना दिया शिवादिभ्योण, शिवादिगण पठितेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य अपत्ये अर्थे अण प्रत्ययो भवति। शिवादिगण में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शिव, प्रोष्ठ, प्रोष्ठिक, चंड, जम्ब, भूरी, दंड, कुठार, ककुब, कुकुभा, अनभिम्लान, कोहित, सुख, संधि, मुनि, ककुस्थ, कहोड़, कोहड़, कहूय, इस तरीके के बहुत सारा ये लंबा चौड़ा जो है। गंगा शब्द भी इसी में है, विपास, मस्क, लह्य, दुह्य, तृणकर्ण, तृण, कर्ण, पर्ण, भलंदन, विरूपाक्ष, भूमि, इला, सपत्नी, सब इसी गण में है। इसलिए गण पाठ भी याद होना चाहिए, गण पाठ का अभ्यास होना चाहिए, कौन सा शब्द किसमें है, तभी ना बना पाओगे रूप। बात समझे कि नहीं? तो इसका भी अभ्यास करना है। तो शिवादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे भी अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे शैव, शिवस्य पत्यम शैव, शिव का जो अपत्य है, साक्षात पुत्र है, उसको हम क्या कहेंगे? शैव कहेंगे। तो शिव घस अण, और प्रातिपदिक आदि संज्ञा करने के बाद विभक्ति का लोप करिए, आद्यच को वृद्धि करिए, अकार लोप करिए, बन जाएगा शैव। वैसे ही गंगायापत्यम, गंगा शब्द का भी पाठ इसी में है। गंगा शब्द का पाठ किसमें है? शिवादिगण में। इसलिए गंगायापत्यम गांग, तो गंगा घस अण, पूर्वत प्रक्रिया करिए, आदेश को वृद्धि कर दीजिए, गांग अ संज्ञा करके आकार का लोप कर दीजिए, मिला दीजिए गांग, और पुनः सू ला करके ऋतु से करिए गांग। बात समझे कि नहीं? तो शिवादि गण में पाठ मान करके गंगायापत्यम, बात समझे कि नहीं?
गांग, एक गांगे भी बनता है। जब स्त्रीभ्यो ढक से ढक करते हैं, जब स्त्रीभ्यो ढक से क्या करते हैं, ढक करते हैं, तो गांगे। बात समझे कि नहीं, आगे आएगा वो। तो सही वह गांगे। 5 नंबर पे लिखा है यद्यपि गोत्र संज्ञा सूत्र पर्यंतम गोत्राधिकार। बोले गोत्र का अधिकार कहां तक है, गोत्र संज्ञा सूत्र पर्यंतम। गोत्र संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, बोले अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, वहां तक केवल क्या है, गोत्र का अधिकार है। इति यूनिलुक इति सूत्र भाष्यतः लभ्यते। ये भाष्य का यहाँ पे संदर्भ दे रहे हैं कि यूनिलुक, इस सूत्र में ये बताया गया है कि गोत्र का अधिकार कहां तक है, बोले गोत्र संज्ञा विधायक सूत्र तक है। तथापि वृत्तौ इतो गोत्राधिकार निवृत्ते उक्तत्वात् अपत्य सामान्य प्रत्ययम आह अपत्येति। क्यों कहना पड़ रहा है, कह रहे हैं कि ये जो सूत्र है शिवादिभ्यों, ये 4-1-112 का है, और अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम ये 4-1-162 का है। बात समझे कि नहीं। तो गोत्र का अधिकार जब चलेगा एको गोत्रे, बात समझे कि नहीं, 4-1-93, ध्यान दीजिए, एको गोत्रे कितने का है, 4-1-93 का सूत्र है। और अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम कितने का है, 4-1-162 का है। उसी के मध्यवर्ती सूत्र है 4-1-112 शिवादिभ्यो गण। तो जब गोत्र का अधिकार कहां तक है, कहा कि गोत्र संज्ञा विधायक सूत्र तक गोत्र का अधिकार है, तो उसके मध्यवर्ती सूत्र है अब शिवादिभ्यो गण। तो इस शिवादि गण से भी क्या होना चाहिए, गोत्र संज्ञक में ही प्रत्यय होना चाहिए। अपत्य अर्थ में प्रत्यय कैसे कर दिया, प्रश्न समझ में आया। चूंकि एको गोत्रे इति सूत्रादारभ्य अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम इति सूत्रम यावत् गोत्राधिकार तन्मध्य पतितः एव शिवादिभ्यो गणेति तर्हि शिवादिगण पठितेभ्यः सवर्तेभ्यः सुबन्तेभ्यः गोत्रापत्ये अर्थे प्रत्ययस्य न तु अपत्ये, तर्हि वृत्तौ कथं लिखितमस्ति अपत्ये अण प्रत्ययो भवति इति प्रश्नः। बात समझे कि नहीं। अब उसके लिए भाष्यकार का संदर्भ दिया कि बात सही है, यद्यपि गोत्र संज्ञा सूत्र पर्यंतम गोत्राधिकार, किंतु, और उसमें प्रमाण भी दिया क्यों हमने गोत्र संज्ञा विधायक सूत्र तक गोत्राधिकार माना है। तो कहा कि भाष्यकार ने यूनिलुक इस सूत्र में बताया है, अतः यूनिलुक इति सूत्र भाष्य तो लभ्यते। तथापि, फिर भी इस वृत्ति में जो लिखा है तथापि वृत्तौ इतो गोत्राधिकार निवृत्ते उक्तत्वा, बोले कि यहां से गोत्राधिकार की निवृत्ति हो गई है। बात समझे कि नहीं। अब उसमें व्याख्यान की अपेक्षा है, यहाँ पे गोत्राधिकार की निवृत्ति क्या है, हो चुकी है। अब कैसे होगी, तत्र भाष्यम द्रष्टव्यम। किंतु यहाँ पे ये जो शिवादिभ्यो गण है ये किस अर्थ में करेगा, अपत्य अर्थ में ही ये प्रत्यय करेगा। बात समझ में आ गई, इसलिए कह दिया अपत्य इति गोत्राधिकार निवृत्ते उक्तत्वा। प्रतिकार ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि यहाँ पे गोत्राधिकार निवृत्त हो चुका है। ठीक, इसके बाद देखिए पुनः अग्रिम सूत्र, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च। ये सूत्र थोड़ा नई बात बता रहा है। देखिए, ऋषिवाचकेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य, अंधक, अंधक एक वंश है और वृष्णि वंश है और कुरु वंश है। ये तीन जो शब्द दिए हैं, अंधक, वृष्णि और कुरु, ये तीन जो शब्द है वंश के वाचक है। और ये ऋषि शब्द पहला है, तो पहला लिखा ऋषिभ्य अर्थात ऋषिवाचकेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य। अब ऐसा नहीं करना है कि जो ऋषिवाचक शब्द विदादी में आ गए उनसे भी कर दो, ये नहीं है। जो विदादी में नहीं आए उनको लाना है, क्योंकि जो विदादी में आ गए विशेष भेद हो गए, तो विशेष भेद जब हो गए तो उनसे ये कैसे करेगा। इसलिए जो विदादी में नहीं है, विदादी से भिन्न जो ऋषिवाचक है, जैसे वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ का पाठ विदादिगण में नहीं है, विश्वामित्र शब्द का पाठ विदादिगण में नहीं है, इसलिए विदादिगण से भिन्न है, ऋषिवाचक है। बात समझे कि नहीं। इसलिए ऋषिवाचकेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य एवं अंधकेभ्य, अंधकेभ्य इत्युक्ते अंधक वंश के जो भी हैं, जिनको हम अंधक शब्द से व्यवहार करते हैं, अंधक इति शब्देन ये बुध्यन्ते तेभ्य, अंधक शब्द से जिनका बोध होता है,
अंधक वंश में जिन्होंने जन्म लिया उनके लिए। अंधक वंश में कोई तो व्यक्ति हुए होंगे, उनका कुछ नाम होगा, इसलिए अंधक वंश में जो भी शब्द हैं, जो भी लोग पैदा हुए तदवाचक जो शब्द हैं अंधक। वैसे ही वृष्णि वंश में जो हुए हैं तदवाचक जो शब्द है, वृष्णि वंश बोधकेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य, अंधक वंश बोधकेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य है। और कुरु वंश बोधकेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य किम भवति, कह रहे हैं अण प्रत्ययो भवति। 6 नंबर पे लिखा, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ऋषि किसे कहते हैं, तो कहा ऋषयो मंत्र दृष्टारः। यहाँ पर ऋषि से क्या समझना है, बोले जो मंत्र के दृष्टा हैं उनको ऋषि कहते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। अंधकादयः सोमवंश्याः क्षत्रियाः। अंधक कौन है, बोले सोमवंश के जो राजा है, क्षत्रिय हैं, उनको अंधक शब्द से कहा जाता है क्या नहीं। सूर्यवंश और सोमवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश, चंद्र माने सोम, 2 राजा चलते थे क्षत्रियों का राज्य। जो भगवान राम जो है इधर आए थे आपके सूर्यवंश में, क्व सूर्य प्रभुवो वंश क्वचाल्पमति विषयामति तितीर्षु विस्तरम मोहात उड़ुपेनास्मि सागरम, रघुवंश में तो सूर्यवंश की चर्चा उन्होंने की। और इधर चंद्रवंश कथितो सूर्य विस्तार, भागवत में कहते हैं कथितो सूर्य विस्तार, दशम स्कंद का जब प्रारंभ होता है तो वहां पे चंद्रवंश की चर्चा है। तो चंद्रवंश में भगवान कृष्ण है, तो सूर्यवंश में राम और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण। तो उसी में अंधक एक हुए हैं, ये अंधक कह रहे हैं स्वाफल्क नाम के व्यक्ति हुए उस अंधक वंश में, तो उनका नाम अंधकादय सोमवंश्याः क्षत्रिया। और जिसका नाम दिया अक्रूर, क्या नाम दिया उसका, अक्रूर, स्वाफल्क, जो क्रूर नहीं है, अक्रूर। और वृष्णिवंश आप समझते ही हैं, वृष्णिवंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, इसलिए वृष्णिवंश में उसको वसुदेव जी हैं, उनकी जो परंपरा है उसमें वृष्णिवंश में है। और कुरु समझते ही हैं, कुरु से जो कौरव हुए थे पूरे, कुरुवंश वो भी है ना। पांडव और ये कुरु अलग अलग नहीं है, ये कुरुवंश में पांडव भी आते हैं, बात समझेगा नहीं। पांडु राजा हुए हैं उसमें, लेकिन वंश तो वो कुरुवंश ही है, इसलिए उनको कुरु से ही बोध होता है, इसलिए नकुल सहदेव उसी में आते हैं कुरुवंश में। उदाहरण देखिए ये बात, जैसे ऋषिभ्य, ऋषिवाचक से उदाहरण देखिए वशिष्ठ, तो वशिष्ठ से गोत्रापत्यम, वशिष्ठ से अपत्यम, क्योंकि अपत्य अर्थ में प्रत्यय है, इस अर्थ में है। अब यहाँ पर गोत्रापत्य की निवृत्ति वृत्तिकार ने पहले बता दी है, इसलिए इससे क्या हो रहा है, अण प्रत्यय हो रहा है अपत्य अर्थ में, इसलिए वशिष्ठ से अपत्यम वासिष्ठ, वशिष्ठ अण पूर्व प्रक्रिया वासिष्ठ, विश्वामित्र से पत्यम वैश्वामित्र। ठीक, ये दे दिए ऋषियों के उदाहरण। अंधक वंश में कौन है, जैसे स्वफल्क नामक व्यक्ति है, उस स्वफल्क से पत्यम, तो स्वफल्क किसका नाम था, अक्रूर के पिताजी का नाम था स्वफल्क, समझे नहीं। इसलिए तो स्वाफल्क का अर्थ किया अक्रूर, तो अक्रूर के पिता का नाम किसी से पूछ लीजिए, भागवतकार से पूछिए अक्रूर के पिताजी का नाम क्या था, तो जल्दी से पता ही ना पाए कहीं आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे पता लग जाएगा हमको। स्वफल्क उनके पिताजी का नाम हो गया, और स्वफल्क की जो संतान है अपत्य, उसको हम स्वाफल्क कहते हैं, तो स्वफल्क से अण हो गया तो स्वाफल्क। वृष्णिवंश में जैसे वसुदेव थे, तो वसुदेव से अपत्यम, वसुदेव के जो अपत्य है उसका नाम हो गया वासुदेव, वासुदेवो श्री कृष्ण, वासुदेव मिति सर्वम, समझे कि नहीं, तो ये वासुदेव हो गए। कुरुवंश में नकुल हो गए, तो नकुल से अपत्यम नाकुल। अब पूछा जाएगा नकुल के बेटे का नाम बताइए, बोले नाकुल, बात समझे कि नहीं। पूछा जाएगा सहदेव के बेटे का नाम बताइए, बोले सहादेव। अब नाम नहीं पता है तो बोध करना है तो करिए, इसलिए नाकुल वासुदेव सहदेव, ये सब ऋष्यंदक वृष्णिकृभ्यश्च के उदाहरण हो गए। इसके बाद देखिए सूत्र है मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया, ये बढ़िया अच्छा सूत्र है, इसमें माता की चर्चा की गई है। देखिए कोई एक माता से पैदा होता है, कोई 2 से होता है, कोई 6 से भी होता है, बात समझेगा नहीं। तो देखिए कह रहे हैं मातुहु षष्ठ्यंत है, उत प्रथमांत है,
और संख्या संभद्र पूर्वाया ही पंचम मिलते हैं। तो कह रहे हैं मातु उत स्यात्, अर्थात मातृ शब्द को उत ये आदेश होता है। तो जब मातु को उत होगा इसका मतलब अंत के स्थान पे होगा। उत माने ह्रस्वकार, चूंकि री के स्थान पे होगा इसलिए उरण रपरा से वो उर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए और कैसा शब्द होना चाहिए? तो का संख्यादि पूर्वस्य मातृ शब्दस्य, संख्यादि पूर्वस्य मातु, संख्यादि पूर्वक अर्थात संख्या पूर्वक मातृ शब्द अथवा समपूर्वक मातृ शब्द अथवा भद्र पूर्वक जो मातृ शब्द है उसको उत आदेश होता है। और साथ साथ क्या होता है? अण प्रत्ययश्च, अण प्रत्यय भी होता है। तो ये सूत्र दो काम कर रहा है। एक तो अपत्यर्थ में अण प्रत्यय कर रहा है, दूसरा एतद पूर्वक जो मातृ शब्द है उस मातृ शब्द को उदंतादेश, उत अंतादेश अर्थात उकारांतादेश कर रहा है। अब मातृ में चूंकि री के स्थान पर उ होगा तो वो रपर होकर के प्रवृत्त होता है, इसलिए उर कह देते हैं उसको। जैसे द्वयी मातुरः, द्वयी मातुरः में द्वयो मात्रो अपत्यम, दो माताओं से जो उत्पन्न हुआ है, दो माताओं का जो अपत्य है उसको क्या कहेंगे? द्वयी मातुरः, द्वयी मातुर कृपा सिंधु शारण मातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरम देहि वांछितम वांछितार्थत। कहते न अनेन सफलार्घ्येण सफलोस्तु सदा मम। तो वहां पर द्वयी मातुर कृपा सिंधु, क्योंकि गणेश जी द्वयी मातुर है, दो माताएं उनकी हैं। अब ढूंढना कौन कौन सी दो माताएं, गौरी अंबिका अलग अलग एक ही है। तो द्वयो मात्रो ऐसा हम लौकिक विग्रह करेंगे। तो पहले इसमें क्या करना है? आपको समास करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नई बात आ रही है। पहले द्वि शब्द का मातृ शब्द के साथ में समास करेंगे आप। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, क्योंकि संख्या पूर्वक है और किसकी विवक्षा है? तद्धितार्थ की विवक्षा है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय होने वाला है, अण प्रत्यय। इसलिए तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से तद्धितार्थ में क्या कर लेना है? हमको समास कर लेना है। तो द्विओस मातृओस तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास, विभक्ति का लुक द्विमात्री, क्या शब्द बन गया? द्विमात्री। अब द्विमात्री से क्या कर देना है? इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय करना है और साथ साथ क्या करना है? री के स्थान पर ऊ करना है। तो अण करेंगे तो ऋणत्वात् आदेश को वृद्धि कर देनी है पहले। तो द्वयी मात, द्वयी बन गया और मातृ में री उसके स्थान पे ऊ, वो रपर होकर के आएगा। तो क्या बन जाएगा? द्वयी मात, मात उर अ, मिला दीजिए द्वयी मातुर। अब पुनः एक देश विकृतम अन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा सुपुरुत्व सर्ग द्वयी मातुर। 10 नंबर पर क्या लिखा है? गणेश इत्यर्थ। द्वयी मातुर किसे कहते हैं? करें गणेश जी को द्वयी मातुर कहते हैं भाई। तो पहले क्या करना है? यहाँ पे समास करना है। द्वयो मात्रो समाहार, द्वयो मात्रो अपत्यम। तो क्योंकि तद्धितार्थ की विषयता में समास होगा। वैसे ही साण मातुर, षण्णाम मातृणाम अपत्यम, यहां पर भी तद्धितार्थ की विषयता में समास होगा पहले। सस आम मातृयाम, समास विभक्ति लोग सस मातृ, और सस में सकार को जस्त्व ड कर देना है और अनुस्वार प्रश्न कर देना है, ण हो जाएगा क्षण, क्षण मातृ, अण प्रत्यय कर दिया, आदेश को वृद्धि कर देनी है, उर कर देना है। तो क्या बन जाएगा? षाण मातुर, और सु को ऋतु कर देना है, षाण मातुर। इसलिए आगे लिख दिया है अत्र गणेश इत्यर्थ के आगे लिखा था अत्र तद्धितार्थ इति समासोत्तरम तद्धित प्रत्यय एवं उत्तरत्र। अर्थात द्वयी मातुर में क्या करना है? पहले तद्धितार्थ इति पहले समास करना है और समास के बाद में क्या करना है? तद्धित प्रत्यय करना है। एवं उत्तरत्र, उत्तरत्र इत्युक्ते उत्तर वाले जो उदाहरण है षाण मातुर, यहां पर भी इसी से करना है। अब साम मातुर में नहीं कर देना। साम मातुरों में तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे जैसे समास नहीं होगा, वह कोगति प्रादय है, क्योंकि सम है वो, इसलिए कोगति प्रादय से पहले समास कर लेना है सम और मातृ का। तो क्या बन जाएगा? सम मातृ, अण कर देना है, वृद्धि कर देनी है और पूर्व प्रक्रिया कर देनी है, साम मातुर। तो जो सम्यक माता है
शोभना जो माता है, सम्यक माता है, उसका जो अपत्य है उसको साम मातुर। तो देखिए द्वई मातुर गणेश और साढ़ मातुर षडानन। कार्तिकेय को साढ़ मातुरा कहती है। इसलिए द्वई मातुर कृपा सिंधु साढ़ मातुराग्रज, साढ़ मातुर के अग्रज। साढ़ मातुर कौन हो गया? कार्तिकेय। उसके अग्रज कौन है? गणेश जी। इसलिए साढ़ मातुराग्रज प्रभु। वैसे ही भाद्र मातुर, भद्रा मातु, भद्राया मातु अपत्यम। पहले भद्रा चासौ माता ऐसा समास कर लीजिए, विशेषणम विशेषण बहुलम, और समास करने के बाद भद्रा में पुम्मद भाव कर दीजिए, भद्र मातु, भद्र मातृ शब्द बन जाएगा, और उससे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय कर दीजिए और एक आदेश कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? भाद्र मातुर, अर्थात कल्याणकारी माता का जो पुत्र है, समझिए नहीं, उसको क्या कहेंगे? भाद्र मातुर। ठीक। इसके बाद देखिए स्त्रीभ्यो ढक, ये सूत्र है। स्त्रीभ्यो ढक का मतलब है स्त्रीभ्य, अर्थात क्योंकि स्त्रीवाचक, ऐसा यदि कहें स्त्रीवाचक शब्द, तो स्त्रीवाचक शब्द कब होगा? जब उसमें स्त्री प्रत्यय जुड़ जाएगा, तभी तो वो स्त्रीवाचक होगा। हम कैसे जानेंगे कि ये शब्द स्त्रीत्व का बोध करा रहा है? क्योंकि स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी तो ये स्त्री लिंगक है, ऐसा हम समझेंगे। इसलिए स्त्रीभ्यो का अर्थ कर दिया स्त्री प्रत्यांतेभ्य। कार्तिकेय के गणेश जी अग्रज है, साढ़ मातुराग्रज प्रभु, उसमें लिखा ही है साढ़ मातुरस्य अग्रज, साढ़ मातुराग्रज। बात समझे कि नहीं? पहले गणेश जी पैदा हुए थे, उसके बाद जो है जब क्या नाम था, उसको मारने के लिए कार्तिकेय को पैदा किया गया था। एक राक्षस था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और गणेश जी पहले ही अपने, पार्वती जी ने अपने ओठन से उनको बनाया था। बात समझे कि नहीं? कथा है ये, तो जो भी हो, गणेश जी पहले भी पूज्य है। शंकर जी और पार्वती जी के शादी में भी गणेश जी की पूजा हुई थी, हाँ, तारकासुर को मारने के लिए, सत्य कहा। अब इसमें लोग पूछते हैं कि गणेश जी कौन से वाले गणेश जी हैं भाई? जब शंकर जी का और पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो उसमें गणेश पूजन हुआ था कि नहीं हुआ था? तो जब उसमें गणेश पूजन हुआ था, तो गणेश जी पहले थे, बाद में कैसे आए फिर? और शादी तो उनकी बाद में हुई थी। बात समझे कि नहीं? तो ये अनंत कथाएं हैं, ये एक युग की चर्चा नहीं, किस युग की चर्चा है, तो ये चलती रहती है। इसलिए गणेश जी भी अनादि है, शंकर जी भी अनादि है, उनका विवाह भी अनादि है, सब अनादि है। आनंद लीजिए बस। स्त्री प्रत्यांतेभ्य, स्त्री प्रत्यांत जो शब्द स्वरूप है, अर्थात स्त्री प्रत्यांत प्रकृतिक समर्थ सुबंत, क्या कहेंगे उसको हम? स्त्री प्रत्यांत प्रकृतिक जो समर्थ सुबंत हैं, उनसे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। तो सामान्य अर्थ कर दिया है स्त्री प्रत्यांतेभ्यो ढक से। जैसे विनिता, विनिता कौन थी? सर्प और गरुण दोनों की माता का नाम था विनिता। उस विनिता के अपत्य को क्या कहते हैं? वैनतेय। तो विनिताया अपत्यम वैनतेय। विनिता दोनों की माता थी ना, सर्पों की और गरुण की। तो हमको भी स्मरण नहीं है केवल सर्पों की थी या केवल गरुण की थी, लेकिन यदि सर्पों की भी होती तो वैनतेय से सर्पों का भी बोध होता, लेकिन वैनतेय से सर्पों का बोध नहीं होता है। तो अदिति जो है शायद सर्पों की भी माता थी, अदिति के ही थे, अदिति नहीं दिति। और विनिता जो गरुण की माता थी। अब यहाँ पे क्योंकि विनिता का अर्थ किया है वैनितेय का गरुण, विनिता शुद्ध गरुण, तो विनितायापत्यम, क्योंकि विनिता शब्द स्त्री प्रत्यांत है, ताप प्रत्यांत है, वो ताप लगा हुआ है उसमें, इसलिए स्त्री प्रत्यांत होने के कारण उससे ढक प्रत्यय हो जाएगा। और ढक में क की संज्ञा हो जाती है, उस क का फल है कितिच, हमने पीछे वाले प्रकरण में पढ़ा था। कित प्रत्यय परे होने पर अचाम आदे अचो वृद्धि स्यात्। बात समझे करें? बाही को हमने जैसे बनाया था, तो यहाँ पर भी कित का फल वही है। और पीछे सूत्र पढ़ा था आय ने नी फड़गचगाम प्रत्ययादि ना, उसमें ढ के स्थान पर क्या होता है? ए। तो देखिए ढ में अ भी है, ढ, तो ढ में जो केवल ढ है, ढ में जो केवल अ है, उस अ को अलग करके केवल ढ मात्र के स्थान पर ए आदेश होता है, क्योंकि ए भी हलंत है,
यांत है, तो जो ढ में जो अ बचता है उसको अ मिल जाता है, तो वैनतेय। तो विनिता घस ढक, और प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोप, ककार की संज्ञा कित जैसे वृद्धि, और ढ के स्थान पर ए, यह जो अ से मिल जाएगा वैनतेय, और वैनतेय से सुविभक्ति ऋतु विसर्ग वैनतेय। वैनतेय माने गरुण। गरुण और अरुण, गरुण और अरुण, अभी किसी ने लिखा ओप्पो A15, इन्होंने लिखा कि गरुण और अरुण इनकी माता का नाम क्या था, विनिता था। बात समझे कि नहीं? तो विनिताया अपत्यम वैनतेय। इसके बाद है कन्याया कनीन च। कन्याया, कन्याया अर्थात कन्या शब्द के स्थान पर कनीन आदेश होता है, और चकारात अण प्रत्यय भी होता है। कन्या इत्यस्य स्थाने कनीन आदेश अण प्रत्ययश्च अपत्ये अर्थे। कन्या का जो अपत्य है, कन्या किसे कहते हैं? तो जिसका विवाह संस्कार नहीं हुआ है उसको क्या कहते हैं? कन्या कहते हैं। और उसका अपत्य हो जाए, उसका पुत्र संतान हो जाए, तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? कानीनः। तो दो लोग थे हमारे पुराणों में जो कथा मिलती है, वे दो कानीन थे। जैसे कन्या या अपत्य में ऐसा विग्रह करिए, कन्या गस, और इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय और कन्या के स्थान पर कनीन, तो कनीन गस अण, तो प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप हो जाएगा, और अण में अणित्वात आदेश को वृद्धि कानीन, और कानीन में नकारोत्तरवर्ती आकार का वसंज्ञा करके लोप, अण का अ मिल गया कानीन, और सु आएगा, सु को ऋतु सर्ग कानीन। तो कानीन दो थे, व्यास कर्णश्च। व्यास जी भी कन्या से उत्पन्न हुए थे, सत्यवती, व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था ना, तो सत्यवती से उत्पन्न हुए थे। और कर्ण जो है कुंती से उत्पन्न हुए थे, उन्हें भगवान सूर्य के द्वारा वरदान मिला था, इसलिए ये कन्या के ही अपत्य थे, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? कानीनः। कानीनः माने व्यास कर्णश्च। ठीक। इसके बाद अग्रिम सूत्र देखिए, राज श्वशुराद्य। दो शब्द है इसमें, राजन शब्द है और श्वशुर शब्द है। इनसे कह रहे हैं यत प्रत्यय होता है अपत्ये अर्थे। राजन, राजन प्रकृतिक समर्थ सुबंत से, और श्वशुर प्रकृतिक समर्थ सुबंत से यत प्रत्यय होता है अपत्ये। ठीक है भाई, अपत्य अर्थ हो जाएगा। लेकिन वार्तिककार ने कहा राज्ञो जातौ एव इति वक्त वाच्यम। बोले राजन प्रकृतिक समर्थ सुबंत से जब अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय होगा, तो प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द है उससे जाति गम्यमान होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ समझिए ध्यान से। जो सूत्र था, उस सूत्र ने कहा कि राजन प्रकृतिक समर्थ सुबंत और स्वसुर प्रकृतिक समर्थ सुबंत से अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय होता है। लेकिन जो वार्तिककार है वो कहना चाह रहे हैं कि राजन प्रकृतिक समर्थ सुबंत से जो अपत्य अर्थ में आप अण प्रत्यय कह रहे हैं, वो अण प्रत्यय को आप कैसे कहिए कि अण प्रत्यय यत प्रत्यय होने के बाद प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द बनेगा उससे जाति गम्यमान होनी चाहिए। अब उदाहरण जो बनाया है, दो प्रयोग मिलते हैं, एक मिलता है राज्ञ अपत्यम राजन्य, और एक मिलता है राज्ञ अपत्यम राजन। बात समझे कि नहीं? इसमें थोड़ा सा अंतर है, बस इसी बात को बताने के लिए वार्तिककार ने कहा कि राज्ञो जातौ एवेति वाच्यम। जब किसी के लिए राजन्य का प्रयोग कर रहे हैं, राजन्य, बहुत पुराणों में राजन्य शब्द का प्रयोग आता है, अर्थात क्षत्रिय राजा से क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न जो पुत्र होगा उसको राजन्य कहते हैं, और क्षत्रिय राजा से अन्य किसी वर्ण की स्त्री के साथ यदि पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? राजन कहते हैं। ये दोनों में अंतर है, यही है राज्ञो जातौ एवेति वाच्यम। जाति अर्थात क्षत्रिय जाति, अर्थात अपत्य अर्थ में जब यत प्रत्यय कर रहे हैं तो वहां क्षत्रिय का बोध होना चाहिए। वो क्षत्रिय जाति कब आएगी? क्षत्रिय कन्या रहेगी और क्षत्रिय राजा रहेगा, तभी वो क्षत्रिय जाति वहां पे वाच्य रहेगी। इसीलिए राजन्य और राजन यदि प्रयोग आता है तो दोनों में समझ जाइए, क्योंकि राजा थे पूर्व काल में, जो राजा होते थे वो सब समर्थ थे भाई। वो किसी क्षत्रिय कन्या उनको कोई पसंद आ गई तो उससे भी विवाह करते थे, कोई दूसरी
वर्ण की कन्या उनको पसंद आई तो उससे विवाह करते थे, या अन्य लोग भी चाहते थे कि हमारी कन्या का विवाह इससे हो जाए, तो उनसे उत्पन्न जो संतान थी, यदि क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न संतान थी तो उसके लिए राजन्य शब्द का प्रयोग था, और ब्राह्मण वैश्य आदि से उत्पन्न जो संतान थी उसके लिए राजन शब्द का प्रयोग था। वही दोनों में अंतर है, और दोनों प्रयोग अभी आपके सामने आ रहे हैं। तो बात समझ में आ गई। राज्यो जातौ एवेति वाच्यम का तात्पर्य हो गया कि राजन प्रकृति के समर्थ सुबंत से जब आप अपत्यर्थ में अण प्रत्यय करते हो तो प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो शब्द है उससे जाति अर्थात क्षत्रियत्व का बोध होना चाहिए। वो कब संभव है? जब क्षत्रिय कन्या से वो पैदा होगा। इसलिए राज्यो जातौ वेवेति वाच्यम। 2 नंबर टिप्पणी पर लिखा है क्षत्रियात् स्वविवाहितायाम क्षत्रियायाम उत्पन्न संताने एव यत् प्रत्ययो भवति इति भावः। स्पष्ट कर दिया, जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय से विवाह पूर्वक, क्षत्रिय कन्या से विवाह पूर्वक उत्पन्न जो संतान है उसके लिए क्या होगा? यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। वैश्य शूद्र जात्युत्पन्न कन्यायाम क्षत्रियाद उत्पन्नम अपत्यम राजना। बात समझे कि नहीं? वैश्य और शूद्र जाति में उत्पन्न कन्या से यदि क्षत्रिय राजा के द्वारा कोई पुत्र का उत्पादन किया गया होगा तो उसके लिए राजन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो आगे देखिए, ये च भाव कर्मण हो सूत्र। अभी प्रयोग में थोड़ा सा देर है क्योंकि उसमें प्रकृति भाव के लिए काम बता रहे हैं, इसलिए सूत्र बनाया ये च भाव कर्मणो। ये माने यादव, यादि तद्धित के परे रहने पर अन शब्द को प्रकृति भाव होता है। क्योंकि जैसे राजन शब्द है, राजन शब्द से हमने अपत्यर्थ में राज स्वस्वराज्य से यत प्रत्यय जब करेंगे राजनगस यत, विभक्ति लोग करेंगे राजन यत, तो वहां पर क्या होगा? बसंज्ञा होगी, और नस्तत् से टीलोप प्राप्त रहेगा। उस टीलोप को रोकने के लिए अन भाग जो है, अन जो टी है उसको रोकने के लिए सूत्र बनाया ये च भाव कर्मणो। यादि तद्धित प्रत्यय के परे रहने पर अन का लोप नहीं होता है, अर्थात प्रकृति भाव होता है। अन प्रकृत्या स्यात्, अन का प्रकृति भाव, लोप का निषेध। न तो भाव कर्मणो, लेकिन यदि वही भाव प्रत्यार्थक तद्धित होगा, भावार्थक तद्धित अथवा कर्मार्थक तद्धित रहेगा तो वहां पर ये प्रवृत्ति नहीं होगी। बात समझे कि नहीं? भावार्थक तद्धित रहे अथवा कर्मार्थक तद्धित प्रत्यय रहेगा तो वहां पर ये सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे राजन्य, तो राजन से वही जाति गम्यमान रहने पर अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय कर दिया, राजन गस यत, विभक्ति का लुक कर दिया। राजन य तकार की संज्ञा यत में, उसका फल है तित स्वरितम, स्वर्ग में केवल फर्क है, तो राजन य। अब भसंज्ञा होकर के नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा अन टी भाग का लोप प्राप्त है, उसको रोक दिया यादि तद्धित के परे रहने पर अन का प्रकृति भाव। क्योंकि यहाँ पे ना तो भावार्थक प्रत्यय पर में है और न ही कर्मार्थक प्रत्यय पर में है, उससे भिन्न है, अपत्यार्थक प्रत्यय है, इसीलिए क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया। तो राजन यह मिला दीजिए, राजन्य, और सु आएगा सुगुरुत्व विसर्ग, राजन्य अर्थात क्षत्रिय जाति। राजन्य का अर्थ क्या किया है? क्षत्रिय जाति। जाता हुए वेति के, आपने कहा था ना राज्यो जाता हुए, तो जाता हुए वैसा क्यों कहा? तो बोले उसके लिए राजना, जो जाति नहीं है उसके लिए राजना शब्द का प्रयोग होता है। वहां पर क्या होगा? अण प्रत्यय होता है, तस्यापत्यम। अब अण प्रत्यय होगा तो वहां पर भी लोप प्राप्त है नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा, क्योंकि ये च भाव कर्मणो तो यादि प्रत्यय के प्रकृति भाव करेगा। जब अण प्रत्यय होगा तो यादि प्रत्यय नहीं है, तो वहां पर भी टी का लोप प्राप्त है, तो उसके लिए अग्रिम सूत्र बनाया अन। अन प्रकृत्या स्यात् अण परे, अन शब्द को प्रकृति भाव होता है अण के परे रहने पर। अब चूंकि जाति वाच्य नहीं है यहाँ पे, अतः राजन शब्द से अण प्रत्यय तस्यापत्यम के द्वारा, अतः उस अण के परे रहने पर अन को प्रकृति भाव हो जाएगा, तो वहां पर रूप क्या बनेगा? राजन। तो 2 प्रयोग बन गए, राजन्य और राजन। और ससुरस्य पत्यम, ससुर का जो अपत्य है, ससुर का जो अपत्य अर्थात श्यालह, ससुर का अपत्य कौन होगा? श्यालह, तो उसको हम कहते हैं ससुर्य। ससुर्य, ससुर घस और यद प्रत्यय कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? ससुर्य। 4 नंबर पर लिखा है श्यालह, उसकी अर्थ भी लिख दिया। इतना है, चलो पूरा हो जाएगा। इसके बाद सूत्र है छत्राद। छत्राद माने छत्र प्रकृतिक समर्थ सुबंत से, छत्र प्रकृतिक
समर्थ सुबंत से अपत्य अर्थ में घ प्रत्यय होता है। छत्र शब्द है, उसको पहले सुबंत बनाना है, इसलिए कह रहे हैं छत्र प्रकृति समर्थ सुबंत से अपत्य अर्थ में घ प्रत्यय होगा। जैसे क्षत्रिय, तो छत्रस्य पत्यम, छत्रस्य पत्यम क्षत्रिय, तो छत्र घस और हो जाएगा घ प्रत्यय, और घस से ईय, घ के स्थान पर केवल ईय होता है। बात समझेगा नहीं? तो क्या हो जाएगा क्षत्रिय, और सुगुरुत्व सर क्षत्रिय। क्योंकि यहाँ पर कोई कित नहीं है, हित नहीं है, अणित नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं होगी, बन जाएगा क्षत्रिय। कह रहे हैं कि छत्राद घ जो सूत्र है ये भी जाता हुए, यथा राज्यो जाता हुए वाच्यम तथैव छत्र शब्दादपि यह घ प्रत्यय भवति तदपि जाता हुए, वो भी जाति में ही होगा। अर्थात प्रकृति प्रत्यय से निष्पन्न जो है उसको भी क्या होना चाहिए, क्षत्रिय जाति का बोधक होना चाहिए। इसलिए जब क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो आपको समझना है कि ये क्षत्रिय जाति है, अर्थात क्षत्रिय पुरुष से क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न जो संतान है उसका नाम है क्षत्रिय। और जो क्षत्रिय से शूद्र कन्या में अथवा वैश्य कन्या में उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, छात्री। वहां पे अतई है, वहां पे क्या होगा, अतई है, वहां पे घ नहीं लगेगा। इसलिए क्षत्रिय जातौ इत्येव छात्री ही अन्यत्र, क्योंकि छत्र शब्द अदंत है तो अतई के द्वारा क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय होकर के छात्री ही, ऐसा प्रयोग बनेगा, छात्री ही अन्यत्र। इसके बाद रेवत्यादिभ्य ठक, रेवत्यादिभ्य ठक, रेवती, रेवती इत्यादि जो शब्द हैं, बात समझे कि नहीं? रेवती इत्यादि शब्दों से क्या होता है, ठक प्रत्यय होता है। रेवती इत्यादि शब्द कौन कौन से हैं, तो हम देख रहे हैं कौन कौन से हैं। देखिए रेवत्यादि गण है, रेवती इसमें गण में है रेवती, अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली, ब्रकवंचिन, ब्रकबंधु, ब्रकग्राह, कर्णग्राह, दंडग्राह, कुक्कुटाक्ष, ककुदाक्ष, चावरग्राह, ये शब्द जो है रेवत्यादि में। तो रेवत्यादि गण पठतेभ्य समर्थेभ्य सुबंतेभ्य अपत्य अर्थे ठक प्रत्यय होती। अपत्य अर्थ में क्या होता है, ठक प्रत्यय होता है। और ठक के स्थान पे क्या है, तो ठस्य कह, अंगात परस्य, अंग से उत्तर, ठस्य एकादेश, ठ के स्थान पर एकादेश होता है, ठ के स्थान पर एक, तो ठ के स्थान पर एक हो जाएगा वहां। जैसे रईवती कह, क्या बनाया, रईवती कह, तो रेवत्यापत्यम, रेवत्यापत्यम रईवती कह, तो रेवती घस और पहले ठक कर दीजिए, और ठक के स्थान पे क्या कर देना है, अंग, क्योंकि प्रत्यय के परे रहते सुबंत है ही है, वो अंग है ही है, प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा भी हो जाएगी ठक प्रत्यय परे रहने पर। तो अंग से उत्तर जो ठ है उस ठ के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। तो पूरे ठ के स्थान पे क्या होता है, एक आदेश होता है। बात समझे कि नहीं? ठ अ, ठक में देखिए क की संज्ञा होती है, ठ बचता है, ठकार अकार, पूरे समुदाय के स्थान पर एक आदेश होता है, इक अदंत है वो भी। बात समझे कि नहीं? इसलिए रेवत्यापत्यम, तो रेवती गस ठक, ठक के स्थान पर एक वृद्धि कर दीजिए, रईवतिक, और सु आएगा सुगुरुत्व विसर्ग, रईवतिक। वैसे और भी शब्द है, अश्वपाली, अश्वपाल्यापत्यम, आश्वपालेय, आश्वपालिक, ठक है ना, आश्वपालिक। मणिपाल, मणिपाली शब्द है, माणिपालिक, माणिपालिक। द्वारपालिक, द्वारपाली शब्द है, तो द्वारपालिक। वृकवंचिन, वृकवंचिन शब्द है, नान्त शब्द है वृकवंचिन, तो उधर भी ठक होगा, कित्वात आदेश की वृद्धि, तो वार्क क्या बन जाएगा, वार्क वंचिनिक, वार्क वंचनिक। ब्रकबंधु शब्द है, तो ब्रकबंधु में वार्क, बंधु में उकार को गुण हो जाएगा, तो बार्क बंधो, तो बार्क बंधविक, तो इक होगा उधर, और गुणों से आदेश हो जाएगा। इस तरीके से जो है एक शब्द है कर्णग्राह, कर्णग्राह से होगा तो कारणग्राहिक, कारणग्राहिक, ठीक। दांडग्राहिक, दंडग्राह शब्द है तो दांडग्राहिक, इस तरीके से रूप बनेंगे।
आगे सूत्र देखिए, जनपद शब्दात क्षत्रियादय, जनपद शब्दात क्षत्रियात। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी जनपद के वाचक है। जनपद से तात्पर्य है आप जिसको हम जिला कहते हैं, बात समझे कि नहीं। तो पहले जनपद चलता था भाई, जनपद वाराणसी, जनपद मथुरा, जनपद मैनपुरी, ठीक। तो वही जनपद वाचक जो शब्द है। और कुछ शब्द ऐसे थे जो जनपद के भी वाचक होते थे और राजा के भी वाचक होते थे, क्षत्रिय के वाचक भी होते थे। इस प्रकार के जो शब्द है जनपद वाचक भी हैं और क्षत्रिय वाचक भी जो है उनसे, इसलिए जनपद क्षत्रिय वाचका ऐसा शब्द, अर्थात जो जनपद का भी वाचक हो और राजा का नाम भी हो, ऐसा जो शब्द रहेगा उस समर्थ सुबंत से जनपद, जनपद क्षत्रिय वाचक जो समर्थ सुबंत है। जनपद मान लीजिए जैसे मथुरा जनपद है और मथुरा किसी व्यक्ति का भी नाम हो, है कि नहीं। मथुरा प्रसाद एक बड़े नैयायिक हुए हैं, तर्कवागी उनकी उपाधि है मथुरा प्रसाद, बात समझे कि नहीं। तो मथुरा जनपद का नाम हो गया। और यदि मथुरा किसी राजा का भी नाम होता तो मथुरा शब्द से क्या प्रत्यय हो जाएगा, अय प्रत्यय हो जाएगा भाई। तो वैसे ही कुछ उदाहरण जो मिलते हैं उनके लिए कहा है जनपद वाचक और क्षत्रिय वाचक जो शब्द है अलग अलग नहीं, एक साथ होना चाहिए। तो जनपद क्षत्रिय वाचकात शब्दात अय स्यात् अपत्ये अर्थे, उससे अय नाम का प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। 5 नंबर पे कह रहे हैं देखिए, पंचाल अंग पंग मगध कलिंगादय शब्दाः देशवाचिनो राजा राजवाचिनश्च। कौन कौन से शब्द है भाई, पंचाल शब्द है, अंग शब्द है, बंग शब्द है, मगध शब्द है, कलिंग शब्द है, ये देशवाची भी है, जनपदवाची भी है और राजा माने क्षत्रियवाची भी है। तत्राद्ये बहुवचनान्ताः अंत्ये एक वचनान्ताः, बात समझे कि नहीं। उसमें आद्य माने कुछ शब्द जो है पंचाल है ना, आद्य माने दो, ठीक। पंचाल अंग ये क्या है, बहुवचनांत है। अंत्य एक वचनांता, अंत जो है वो कैसे है, मगध मगध कलिंग ये कैसे एक वचनांत शब्द है। अर्थात ये तो प्रयोग के अनुसार होता है, यद्यपि जब जो देशवाचक शब्द रहता है वो बहुवचन में ही रहता है, बहुवचनांत ही रहता है। इसलिए पंचाल देश का भी नाम है और पंचाल राजा का भी नाम है। तो पंचालस्य पत्यम पांचाल, पंचालस्य पत्यम पांचाल, या तो पंचाल राजा का अपत्य या पंचाल देश का जो अपत्य। तो इसलिए पांचाल अर्थात पंचाल देशस्य राजा अथवा पंचाल देशस्य, पंचाल जो राजा है उसका अपत्य, तो पांचाल, बात समझे कि नहीं। अब आगे एक वार्तिक फिर लिख रहे हैं, कह रहे हैं क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात राजनी अपत्यवत प्रत्ययो भवति। क्षत्रिय, क्षत्रिय समान शब्दात, पहले तो सामान्य अर्थ लिख दिया, जनपद क्षत्रिय वाचकात शब्दात है अपत्य अर्थ। अब उसकी और विशेष व्याख्या में कह रहे हैं कि क्षत्रिय समान शब्दात, क्षत्रिय वाचक शब्द के समान जो जनपद वाचक शब्द है, अर्थात समान, जैसे पंचाल शब्द क्षत्रिय का भी वाचक है और देश का भी वाचक है, उसी को क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात, क्षत्रिय के समान शब्द जो जनपदवाची उससे भी अपत्यवत, जैसे अपत्य अर्थ में आपने पीछे प्रत्यय किया है वैसे ही राजनी अर्थे भी अय प्रत्ययो भवति। बात समझिए, पहला जो सूत्र था केवल, उस सूत्र ने केवल क्या कहा, जनपद और क्षत्रिय वाचक जो शब्द है, अर्थात जो शब्द जनपद का भी वाचक हो और क्षत्रिय का भी वाचक हो, उस शब्द से अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। तो जैसे उदाहरण दिया पंचालस्य पत्यम, क्योंकि पंचाल शब्द जनपद का भी वाचक है और राजा का भी वाचक है, इसलिए पंचालस्य अपत्यम पांचाल ये प्रयोग हुआ। वार्तिककार क्या कह रहे हैं, अब कह रहे वार्तिककार के अपत्य अर्थ में जैसे प्रत्यय होता था वैसे ही राजा इस अर्थ में भी प्रत्यय होगा, बात समझे कि नहीं। अर्थात पंचाला नाम राजा, क्या विक्रय करेंगे उसमें, पंचाला नाम राजा इति पांचाल,
ऐसा प्रयोग हो। जैसे अपत्यवत राजनी, अपत्यवत अर्थात अपत्ये अर्थे यथा जनपद क्षत्रिय वाचकात् अय प्रत्ययो भवति तथैव राजनी अर्थे अर्थात तस्य देशस्य राजा इत्यस्मिन् अर्थे अपि जनपद जनपद क्षत्रिय वाचकात् शब्दात् अय प्रत्ययो भवति। जैसे उदाहरण दिया पंचाला नाम राजा, पहले अपत्य अर्थ में दिया था, अब पंचाल देश का जो राजा है उसको भी क्या कहते हैं, पांचाल। पंचाल देश का जो अपत्य अथवा पंचाल राजा का जो अपत्य उसको भी पांचाल, और पंचाल देश का जो राजा है उसको भी क्या कहेंगे हम, पांचाल। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे अय प्रत्यय होकर के वृद्धि इत्यादि होगी तो वही पा में आपको वृद्धि आई होगी, इसलिए पांचाल। और जो शब्द है जैसे अंग शब्द है, अंग अंगस्य पत्यम आंग, अंग अंगानाम राजा आंग। तो आंग किसको कहते थे, कर्ण के लिए आंग शब्द का प्रयोग हुआ है, अंगानाम राजा। अंग अंग देश को अंग देश दे दिया था ना दुर्योधन से, दुर्योधन ने उसको, इसलिए आंग उसके लिए प्रयोग करते थे। अंग अंगानाम राजा आंग है ना। बांग, मगध, मगध इत्यादि शब्द जो है ये बहुवचन में नहीं प्रयुक्त होते, एक वचन में है, इसलिए उनसे भी प्रत्यय हुआ तो मागध। और कालिंग ऐसा अय प्रत्यय का रूप बन जाएगा। अब फिर वार्तिक देखिए, पूरो अण वक्तव्य, बात समझे कि नहीं? पुर जो शब्द है भाई, पूर, उससे अण प्रत्यय कहना चाहिए। 7 नंबर पर अपत्य राजनी चारते, पूर्व शब्द से अपत्य अर्थ में और राजनी अर्थ में दोनों में, अर्थात पूर्व नाम का देश है अथवा पूर्व नाम का राजा है तो उससे भी क्या कहना चाहिए, अपत्य और राजनी इन दोनों अर्थों में अण प्रत्यय कहना चाहिए। जैसे पूरो अपत्यम पौरव, पूर्व देश का जो राजा है उसका नाम भी पौरव है और पूर्व का जो अपत्य उसका नाम भी पौरव है। पौरव आता है महाभारत की कथा में पौरव, इसलिए 7 नंबर पर लिखा है अपत्य राजनी चारते, दोनों अर्थों में, अपत्य अर्थ में भी होगा और राजा अर्थ में भी होगा। जैसे पंचाला नाम राजा वैसे ही पूर्णाम राजा तो बन जाएगा पौरव। वैसे ही एवं उत्तरत्रापि, इसके आगे जो सूत्र आ रहे हैं उनसे भी राजनी अपत्य चारते प्रत्यय भविष्यति। जैसे पांडोड्यण, पांडु शब्द से डेण प्रत्यय होता है, पांडु राजा भी है जनपद भी है, बात समझे कि नहीं? तो पांडु शब्द से डेण हो जाएगा, पांडु डेण, डेण में डे बचेगा, डेण में क्या बचेगा, पांडु शब्द से आपने किया डेण प्रत्यय किया, और पांडु गस डेण, बात समझे कि नहीं? और डेण करने के बाद में ओ को उकार का जो है लोप करना होगा, डित्तु सामर्थ्यात अवश्यापटेर लोप, क्योंकि डेण है, डेण में डित जो लगाया उसी के लिए लगाया है, तो उकार चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, पांड, और यह से मिल जाएगा वो पांड्य, ठीक, और सु आएगा, सु को वृत्तिसर्ग तो क्या बन जाएगा, पांड्य। तो पांडो डेण, डेण में जो ड लगाया है डित्तु सामर्थ्यात अवश्यापटेर लोप, अवसंज्ञक जो है पांडु में उ है उसका लोप हो जाएगा तो पांड्य। वैसे ही कुरुनादिप्यो ण्य, कुरु, कुरु देश का वाची भी है, राजा का भी वाची भी है। और नकारादि जो शब्द है, नकारादि शब्द जो देश अथवा देश और क्षत्रिय वाचक है, नकारादि शब्द, जैसे निषद, निषद देश था ना और निषद राजा भी है, इसलिए उसके पत्ते को नईषद, क्या कहते हैं उसको, नईषध्य, नईषध्य। तो कुरु शब्द से होगा जब अण्य प्रत्यय, तो कुरुणाम राजा अथवा कुरो अपत्यम, कुरो अपत्यम कौरव्य अथवा कुरुणाम राजा कौरव्य, इन दोनों अर्थ में कुरु शब्द से अण्य प्रत्यय होकर के और पूर्वक प्रक्रिया करनी है तो कौरव्य है ना। निषिधस्य पत्यम नैषध्य और निषधानाम राजा नैषध्य, तो अपत्य अर्थे एवं च राजनी अर्थे दोनों अर्थों में क्या हो गया है, ऋणय प्रत्यय हो गया है। फिर आगे सूत्र देखिए, ते तद राजा, ते माने अयादय, जो अभी आपने अयादि प्रत्यय पढ़े कहां से, जनपद शब्दात क्षत्रियादय,
यहां से लेकर के कौन कौन इसके द्वारा होने वाला अय, पूर्वोरण वक्तव्य इसके द्वारा होने वाला अण, पांडोड्यण और कुरुनादिभ्यो ने, ये जो है शब्द, इन सब की, इन प्रत्ययों की क्या होती है? तद्राज संज्ञा होती है। अयादयस तद्राज संज्ञा स्यु, अयादि प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। बोले तद्राज का फल क्या है? का तद्राजस्य बहुश्रुतेनैवास्त्रियाम। बोले बहुस्वर्थेषु तद्राजस्य लुक, तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लुक होता है तत्कृते बहुत्वे विवक्षिते। जैसे यही उच्च सूत्र के द्वारा बहुत्व विवक्षा में प्रत्यय का लुक किया था, वैसे ही कह रहे हैं जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय हैं, अय, डेण, अण, ण्य, ये जो तद्राज संज्ञा जिनकी की गई है ते तद्राजा सूत्र के द्वारा, इनका क्या होता है? लुक होता है। कब? यदि वहां पर बहुत्व की विवक्षा की जा रही हो। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कौरव्य शब्द के रूप चलाइए, तो कौरव्य शब्द के जब रूप चलाएंगे बनेगा कौरव्य, कौरव्यौ। अब बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो ये सूत्र का आपको यहाँ पे स्मरण करना है भाई, क्योंकि ये तद्राज संज्ञक है, इसलिए यहाँ पे प्रत्यय का लुक हो जाएगा, ण्य चला जाएगा। जब ण्य चला जाएगा तो क्या बचेगा? कुरु शब्द बचेगा। तो जैसे गुरु शब्द होता है तो गुरव, तो वैसे ही कुरु का कुरव। तो कौरव्य, कौरव्यौ, कुरव। वैसे ही नैषध्य, नैषध्यौ, निषध, निषधा, इस तरीके से समझेगा नहीं? बहुवचन में कौरव्या, कुरवः, नहीं निषधा, इस तरीके से। इसलिए कह रहे हैं बहुस्वर्थेषु तद्राजस्य लुक तदर्थ कृते बहुत्वे न तो स्त्रियां। लेकिन स्त्रीलिंग में ये प्रवृत्त नहीं होता है। जैसे आपको बताना होगा कुरो अपत्यानि स्त्रियः, कुरो अपत्याः स्त्रियः, कुरु की जो अपत्य स्त्रियां हैं बहुत सारी, तो वहां पर ये प्रकरण जो नहीं लगेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में ये संज्ञा नहीं होती, न तो स्त्रियां। जैसे इच्छाकु शब्द है, इच्छाकु नाम राजा अथवा इच्छाको अपत्यम, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, अण प्रत्यय होगा। अण प्रत्यय होने के बाद, क्योंकि जनपद क्षत्रियाद अय प्रत्यय होगा, जनपद जनपद शब्द क्षत्रियाद है, जनपद का भी वाचक है और क्षत्रिय का भी वाचक है, इसलिए इच्छाकु से अय इत्यादि होने के बाद में ऐक्ष्वाकः क्या रूप बनेगा? ऐक्ष्वाकः। तो ऐक्ष्वाकः, ऐक्ष्वाकौ, और बहुवचन में इच्छाकवः, क्योंकि बहुत्व विवक्षायाम अय प्रत्यय से लुक भवति। जब लुक हो जाएगा तो इच्छाकु रहेगा, तो गुरुवः वैसे इच्छाकवः। इसलिए याद करना है कि तद्राज संज्ञक जो प्रत्यय है उनका बहुत्व विवक्षा में क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। वैसे ही पंचाल, पंचालस्य अपत्यानि, पंचालस्य अपत्यानि जब कहोगे तो वहां पे क्या बनेगा? पंचाला, क्योंकि रूप क्या बना था पहले एक वचन में? पांचालः, तो पांचालः, पांचालौ, पंचाला, इस तरीके से इत्यादि सब में समझ लेना है। वैसे और भी जो रूप पीछे बनाए हैं, पौरवः, पौरवौ, पुरवः, पांड्यः, पांड्यौ, पांडवः, पांडवः, क्योंकि पांडु शब्द है तो पांडवः। ठीक। इसके बाद अग्रिम सूत्र देखिए, कंबोजाल लुक, कंबोजादि शब्द है, क्या है? कंबोजात लुक भवती। कंबोज जो शब्द है, उस कंबोज शब्द से तद्राज संज्ञक जो प्रत्यय है इसका लुक कहना चाहिए। अस्मात् तद्राज संज्ञकस्य लुक स्यात्। तो इसमें बहुत्व आदि की विवक्षा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत्व विवक्षा में ही लोप होगा। ये बात समझे कि नहीं? यहाँ पे तो लोप कर देना है सीधे। कंबोजादि में कंबोजादि गण है, इसमें और भी शब्द हैं, क्योंकि इस कंबोज की व्याख्या कंबोजादि में वार्तिककार ने कही है, क्योंकि सूत्र में तो केवल एक शब्द दिया है, कंबोजात। कंबोज इत्याकारक समर्थ सुबंत से उत्तर क्या है? तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लुक कहना चाहिए। तो तद्राज संज्ञा तो इसकी भी होगी अय की, कंबोज से होगा, क्योंकि कंबोज राजा का भी नाम है, कंबोज देश का भी नाम है, तो अय प्रत्यय होगा। लेकिन उस अय का लुक कर देगा। ये बहुत तो एकत्व की विवक्षा नहीं करता है, सीधे लुक कर देता है। इसलिए कंबोज शब्द के रूप कैसे चलेंगे? अकारांत की तरह, कंबोज, कंबोजौ, कंबोजा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा। जो सामान्य कंबोज शब्द है प्रातिपदिक है, उसके भी रूप कंबोज, कंबोजौ, कंबोजा,
और तद्धितांत जो है कंबोजा नाम राजा अथवा कंबोजस्य पत्यम, उसके भी प्रयोग ऐसे ही रूप ऐसे ही चलेंगे, कंबोजा कंबोजौ कंबोजा। वार्तिककार इसमें कह रहे हैं कि केवल कंबोज शब्द से लोक नहीं कहना है, अपितु कंबोजादि कहिए, वहां पे कंबोजादिभ्य इति वक्तव्य, कंबोजादि गण कहिए वहां पे। कंबोजादि गण में कौन कौन शब्द आते हैं? तो कंबोज शब्द है, चोल शब्द है, केरल शब्द है, शक शब्द है, यवन शब्द है, ये जो लिखे हैं सब कंबोज आदि में। इसलिए सबके उदाहरण दे दिया, जैसे चोल, चोल देश भी है, चोल राजा भी है, तो चोलस्य पत्यम अथवा चोला नाम राजा, तो चोलह चोलह चोलौ चोला, सब जगह लुक हो गया, अय प्रत्यय लुक हो गया, अय प्रत्यय हुआ लेकिन लुक हो गया। चोलह सकह, शकस्य पत्यम सकह, सका सका नाम राजा, सक देशवासियों का जो राजा उसको भी सकह कहते। सकह हूण आया था ना, सकवंशी जो राजा है, सक संवत जो चलता है विक्रमादित्य वाला, सक संवत विक्रम संवत, ठीक। सकह केरल, केरल से पत्यम, केरल, केरल जो तिरुवनंतपुरम की जो जिसकी राजधानी है, वो केरल शब्द भी क्या है, देशवाची भी है, क्षत्रियवाची भी, केरल। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब पहले केरल में कितने क्षत्रिय रहे, आप क्षत्रिय गायब हो गए सब उसमें से। केरल यवन, बात समझे कि नहीं? यवन देश जो है, पहले क्षत्रिय थे यवन, वो ये आज वाले यवन नहीं है, वो दूसरे यवन थे जो मिश्रित थे, वो यवन। तो यवना नाम राजा यवन, तो वहां पर भी लोग हो जाएगा। इस प्रकार इति अपत्याधिकार, यहाँ आपका अपत्याधिकार जो है संपूर्ण हुआ। आज थोड़ा लेट तक पाठ चला,